मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप ये कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं ना, 3 प्रश्न, एक ढह गए महल से कवि का क्या तात्पर्य है। प्रश्न 2 है धरती की नीरव भाषा में छिपे अर्थ को स्पष्ट कीजिए। और तीसरा प्रश्न है कवि नवलिपि को क्यों नहीं जानता। इन प्रश्नों के उत्तर अगर आप नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। पहला प्रश्न है ढह गए महल से कवि का क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, देखिए कि इस धरती पर बहुत से राजा महाराजा, ध्यान से सुनिए, इस धरती पर बहुत से राजा और महाराजा अपने शासन काल में, मतलब अपने जब तक वो राजा थे उस समय में, यानी अपने राजा रहने या राज्य का संचालन करने के कार्यकाल में, मतलब है कि जब तक वो राजा थे। ध्यान दीजिएगा, बात को समझ लीजिए और अपने शब्दों में लिखिएगा। आप कवि कह रहे हैं, पहले प्रश्न का उत्तर है ढह गए महल से कवि का क्या तात्पर्य है। आप उत्तर ऐसे लिखिएगा, ढह गए महल से कवि का तात्पर्य है कि इस धरती पर बहुत से राजा महाराजा आए और अपने शासन काल में उन्होंने बहुत से दुर्ग यानी फोर्ट, किला, जैसे कि हैदराबाद में गोलकोंडा किला है, दिल्ली में लाल किला है, आदि आदि बातें इस तरह। तो राजा महाराजा जो है अपने शासन काल में बहुत से किला दुर्ग बनवाए, राज्य की सीमा यानी राज्य की जो बाउंड्री लाइन है उसे उन्होंने तय किया, निश्चित किया, और फिर वो नष्ट हो गए। अर्थात बहुत से राजा आए, राज्य किए, शासन चलाए और उन्होंने बहुत कुछ बनवाया, राजमहल बनवाए, किला बनवाए, और फिर वो चले गए, यानी मर गए या मारे गए, और उनके द्वारा बनाए हुए किला जो है ढह गए, समाप्त हो गए। पहले प्रश्न का उत्तर इन्हीं सारी बातों को मिला करके आप लिखिएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनिए। प्रश्न है दूसरा, धरती की नीरव भाषा में छिपे अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो कवि कह रहे हैं कि धरती से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ पाया, लेकिन इस धरती की शक्ति को, धरती की ताकत को कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाया कि इस धरती की ताकत कितनी है, धरती में शक्ति कितनी है। धरती की नीरव भाषा को, यानी धरती जो है चुपचाप कितनी सारी चीज़ें हमें बता देती है, इसमें बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं जो हमें मिल जाती हैं, लेकिन धरती की वास्तविकता को हम जान नहीं पाते, हमें पता नहीं चल पाता। प्रश्न 3 है कवि नवलिपि को क्यों नहीं जान पाया। ध्यान दीजिएगा, नवलिपि का मतलब है काल्पनिक। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आप कुछ ऐसे लिखेंगे, कवि ये बताए हुए हैं कि प्रकृति की सुंदरता को निरखने यानी देखने, फिर उसको महसूस करने यानी फील करने, और उसका आनंद उठाने में हर समय वो खोए रहे हैं। यानी कवि जो है प्रकृति के हर तत्व का, हर तथ्य का, कहने का मतलब है हवा, पानी, मिट्टी, खुशबू, नदी, सूर्य की रोशनी, चांद की चमक आदि से आनंद उठाने में लगे रहे। इसलिए वह नवलिपि को, यानी काल्पनिक दुनिया के बारे में उन्होंने वे कुछ भी जान नहीं पाए। कहने का मतलब है कि कवि को इस धरती पर हो रहे सारी चीज़ों के बारे में पता है, मतलब कि हम लोगों के साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, जो हम देख रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, यानी रियल लाइफ में
उसे हम जानते हैं। हमारे वास्तविक जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, हो रही हैं, हम उन्हें जानते हैं। लेकिन रियल लाइफ यानी काल्पनिक दुनिया के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। ठीक इसी तरह कवि को भी कुछ भी पता नहीं है। कई बार हम सपने में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि हम सपने में उड़ रहे थे, हवा से बात कर रहे थे, या हम बहुत बड़ा आदमी बन गए थे। लेकिन जब हमारी आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि हम चारपाई पे सोए हुए हैं। तो आदि इस तरह की बातों को ही आप जो है समझ के और तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। एक बार फिर से तीसरे प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। कवि कह रहे हैं कि वे यानी स्वयं ऑथर प्रकृति की सुंदरता को देखने, उसे महसूस करने और उसका आनंद लेने में लगे हुए थे। इसीलिए उन्होंने नवलिपि को अर्थात काल्पनिक दुनिया के बारे में कुछ भी जान नहीं पाए या उन्हें पता नहीं है। धन्यवाद। अब इन प्रश्नों के उत्तर आप जरूर लिख लीजिएगा। मैंने जो बताए आप उसे समझ के अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता की यानी अंबर की बातें क्या जानो, इसके भावार्थ हमने बताए हैं। तो अगर आप कविता समझ लेते हैं ना, तो उसमें भी आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि इन पंक्तियों का एक एक शब्द का अर्थ हमने बताए हैं, वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। एक बात बता दूं मैं, यह एक बड़ा ही मेरा प्रिय विद्यार्थी जिसने पूछा था कि इनके उत्तर आप बता दीजिए, और उन्हीं के लिए मैंने ये एक प्रयास किया। क्योंकि एक दिन पहले की बात है, बीच में समय नहीं मिल पाया था। अभी समय थोड़ा सा मिला तो मैंने आपकी मदद करने का प्रयास किया। चलिए आप भी लिख लीजिए इनका उत्तर और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। जय हिंद, जय हिंदी।